बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। इमरान खान झूठ पे झूठ कितने बोलते हैं, ये मैं आज कुछ झूठ उनके आपके सामने जो है बेनकाब करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च से भाग गए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक किस्म के जलसे की कॉल दे दी है। अच्छा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद के अंदर और बड़ा रोला पाया सी जनाब, मैं कॉल दूंगा, पूरी कौम को लेके निकलूंगा ते अन्नी पा देंगा। इस तरह की बातें वो जो होता है ना दर्शनी पहलवान वाली गल्लां वो कर रहे थे। आज भी उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, लेकिन भाएं जिसले अपनी वारी आई ना कि हुण ट्रक है ते गर्मी है ते जनाब मतलब साया भी कोई नहीं होना, तो उसलिए उन्होंने कहा था कि तुसी सारे पहुंच जाओ, मैं तुहाडे कोल आ जाऊंगा। यानी लॉन्ग मार्च जो है, ये सारे टीवी चैनल्स जो हैं ये लॉन्ग मार्च की टर्म चला रहे हैं। लॉन्ग मार्च का असल में आपसे मैं गुजारिश करूं कि ये सबसे पहले ज़ाहिर है तारीख के अंदर अगर कहा जाए तो ये यानी रीसेंट हिस्ट्री में पिछले 100-150 साल की हिस्ट्री में तो ये माओ ने किया था चाइना के अंदर और एक सिस्टम के ख़िलाफ़ किया था और वो वाकई लॉन्ग मार्च था। उसके बाद ज़ाहिर है फिर चीज़ें चलती रही। पाकिस्तान में बात करें तो रिसेंट हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त लॉन्ग मार्च किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, जो कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का ये एक लॉन्ग मार्च हुआ है। अच्छा, अब इस इमरान खान साहब ने जो नारे मारे थे लॉन्ग मार्च के, अब इन्होंने जो आज ऐलान किया उनका, ये 25 तारीख को मेरे पाकिस्तानियों 25 तारीख को, यार मैं कोशिश करना नकल लान दी ऊपर मेरे को लेंदी नहीं, मतलब ज़ाहिर है कि मैं कोई मज़ाहिया कैरेक्टर थोड़ी है, मतलब उनकी नकल उतारने के लिए बंदे में बहुत सारी ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो स्टेज अदाकार टाइप कैरेक्टर हो। किसी लिए जज्बाती हो जाए, किसी लिए ਉਹਦੇ अंदरों मलका जज्बात निकल आए, किसी लिए सुल्तान रही बाहर आ जाए, किसी को संजय दत्त की तरह हो। तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं यार, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। बार फिर भी मैंने कोशिश की है कि मेरे पाकिस्तानियों सब पहुँचें, मिलिट्री के लोग भी पहुँचे, फ़लाँ भी पहुँचे, फ़लाँ भी पहुँचे। यार कोई मतलब मिलिट्री के लोगों से मुराद है कि सबक मिलिट्री के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सारे पहुँचे। तो भाएं तुसी कित्थे हो गए जी 3 बजे मैं तुहानूं श्रीनगर हाईवे ते टकरांगा, तो तुसी भाएं केड़े लॉन्ग मार्च की क्यादत करनी है। लाहौर से चलना है, पेशावर से चलना है, आपने ट्रक पे बैठ के किस तरह से चलना है। सर गर्मी है, बड़ी सख्त किस्म की गर्मी है पाकिस्तान के अंदर, और इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है मौसम फिर भी खुशगवार होता है, बेहतर हो जाता है, बारिश बुरिश हो जाती है, हवा वो चल पैंदी है, पहाड़ है, दरख्त हैं, कोई थोड़ा जहा गुजारा हो जाता है। ये जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं और ये जो KP के से यानी उधर से आते हैं पेशावर वाले इस रास्ते से, तो सर बड़ी अन्नेवाह गर्मी होती है। तो खान साहब का रंग ख़राब हो जाएगा सर। देखें ना, उनका तो मसला तो ब्यूटी वो कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, लाइटिंग वो कहते हैं इज़ एवरीथिंग। तो इस तरह का करैक्टर जो होता है उसके लिए ट्रक पे चढ़ना बड़ा मसला है। अब उन्होंने कहा जी कि सब लोग वहाँ पहुँच जाएँ, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा और हम जो है ना, हमें हमारी कोई डिमांड नहीं है, असम्बली तहलील करें और आइंदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, ये उन्होंने बात की है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो अहम बात की है ना खान साहब ने, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। देखिए खान साहब जो है ना वो उन्होंने एक तरह से फ़ौज को, मैं समझता हूँ कि उन्होंने धमकी दे दी। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने धमकी दे दी। धमकी को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। उन्होंने कहा, जो एग्जैक्ट कहा, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज कहती है कि वह न्यूट्रल है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि फिर अब वो न्यूट्रल ही रहे, ये उन्होंने कहा है। और न्यूट्रल की तारीफ वो क्या करते थे, सारे जलसे उठा के देख लें, आज फिर उन्होंने फ़ौज को एक्चुअली जानवर कहा है। अपनी ही जो तारीफ़ उन्होंने की है ना न्यूट्रल की, उसके मुताबिक वो फ़ौज को एक दफ़ा फिर जानवर कह रहे हैं। मैंने वैसे समझ नहीं आती उन रिटायर्ड जो अफसरान हैं फ़ौज के, या जो भी मतलब कर्नल लेवल के हैं या मेजर लेवल के रिटायर्ड जो लोग हैं, वो किस हिसाब से किस तरह बर्दाश्त करते हैं कि इमरान खान उन्होंने जानवर कह रहे हैं, ठीक है, और वो उसको फिर भी लीडर मान रहे हैं। या जो लोग, हो सकता है फेक आईडीज़ हों, वैसे कुछ फेक आईडीज़ पकड़ी भी गई हैं, लोगों को पकड़ा भी है उन्होंने जो गलत नामों से और फ़ौज का नाम गलत इस्तेमाल करके वो उन्होंने आईडीज़ बनाई हुई थी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वो कार्रवाई भी हुई है, पकड़े भी गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको वो जानवर कहते थे। उन्होंने कहा, कई बार ये बात कही इमरान खान साहब ने कि अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने की ऑप्शन ही नहीं दी, या आप सच्चाई के साथ हैं या आप बुराई के साथ हैं, या आप हक के साथ हैं या आप शैतान के साथ हैं। यानी ये उनका मतलब होता था कहने का। और फिर उन्होंने ये बात
दर्जनों बार की है। और फिर जनाब उन्होंने आज उनसे कहा कि आप कहते थे ना न्यूट्रल है, तो फिर न्यूट्रल ही रहना। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि अब भी न्यूट्रल रहना। फिर उन्होंने जनाब पुलिस ने भी किया कि न्यूट्रल रहना वरना ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये सारी बातें खान साहब करते चले जा रहे हैं और हैरानी इस बात पे हो रही है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनके बारे में सोचने वाला नहीं है, कोई ये नहीं देख रहा कि रियासत के लिए नुकसान जो है वो नुकसान का बायस बन रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा, कोई ये नहीं सोच रहा कि इमरान खान की जितनी भी गुफ्तगू है, आज भी उन्होंने अमेरिका के ऊपर बात की, आज भी उन्होंने कहा कि ये अमरीकी जो है वो सफ़ीर उसने एक ख़त लिखा, ख़त जो है पहले उसको साइफर कह रहे थे, अचानक उन्होंने कहा वाइपर। यानी अब अंदाज़ा लगाए कि खान साहब में वाइपर कितना याद रहा है। वाइपर तो मेरे जान रैम्बो याद आ गया, वो जो था ना अमरीकी एक जान रैम्बो बड़ा मशहूर करैक्टर हुआ, फिल्म थी एक, और ये जो हैं अपना जान रैम्बो यानी एक अदाकार हैं, उन्होंने एक टीवी ड्रामे के अंदर वाइपर बांधा होता है, तो वो एक्चुअली वहाँ पर जो सफाई का काम कर रहे होते हैं और वो कहते हैं जी मैं जान रैम्बो हूँ, तो उधर ना ही जान रैम्बो पे आ गया हूँ। अच्छा, तो मुझे तो आज भी इमरान खान जो है ना वो भी जान रैम्बो ही लगा है। बाहर वो वाइपर कहना शुरू हो गए साइफर की जगह पे। इतने घबराए हसन खान साहब, इतना उनका जो है ना मतलब मामला गड़बड़ था। कहीं से मुझे लगता है कि उनको ये मैसेज आया कि भाई ना ये लॉन्ग मार्च वाली कहानी ना छेड़ना, तुम दस दइए, आप वहाँ पर जाएँ, जलसा जुलसा करें, डांस पार्टी करें, ईजी लें, Skoon.com करें, इससे बहुत कुछ ना करना। दूसरी साइड पे इतलात जो हैं वो भी जो हैं वो मैं अब अगले व्लॉग में बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की सारी पार्टी, शीरी मज़ारी साहबा जो हैं वो तो बड़ा खुल के DG-ISPR को तो कल फिर उन्होंने ललकारा, बाकायदा तौर पर ललकारा। वो जब वो रहा हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने DG-ISPR के ख़िलाफ़ जो बात की है, बल्कि DG-ISPR खुफिया एजेंसियों की बात की, उन्होंने कहा खुफिया अदारों ने मुझे अगवा कराया, खुफिया अदारों ने मेरा मोबाइल उठाया। इससे पहले वो जब मिल रही हैं अपनी बेटी को रहाई के बाद, तो उसके कान में कह रही हैं कि जनाब राणा सना का ना लेना है, राणा सना का ना लेना है। तो उससे पहले उनकी बेटी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम लेकर और एक इंतहाई क्या कहना चाहिए घटिया अल्फाज के साथ उन्होंने उनका नाम लिया। मैं ये एक्चुअली सारे मामले को मैं बारहा जो उठा रहा हूँ वो मैं ये एक्चुअली आपसे कह रहा हूँ कि सर बात यह है कि पता नहीं फिर कौन पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, पता नहीं किदी गल चल रही है, किदी नहीं चल रही। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और वो जनाब जितने बेबस हैं मैं उससे पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला है, तो उदी की हालत हुई पई है पंजाब दे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, फिर ये कौन है जो इस मुल्क को चला रहा है, कौन है जो मुल्क का निज़ाम हस्ती चला रहा है? कोई तो है ना, कोई तो है। वो कौन है? इमरान खान है, तो वो उड़ उड़ के हर एक नू पई जा रहे हैं। वो हर मतलब फ़ौज को वो न्यूट्रल अब खुद कह रहे हैं न्यूट्रल, पहले वो उनको जानवर कहते थे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें किहड़े पासे जा रही हैं, ये पाकिस्तान किस पॉलिटिकल क्यास की तरफ बढ़ा है। बड़े ही ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल तरीन हालात जो है ना वो इस वक्त चल रहे हैं। सियासी एतबार के हिसाब से, माशी एतबार तो ज़ाहिर है मौजूद ही है, माशी एतबार से तो जो हम दिवालिया होने के करीब हैं। आज इमरान खान साहब ने जो झूठ बोले हैं, अब वो मैं आपको बताने लगूँ। उन्होंने कहा जी मेरी जान को लोग कहते हैं ख़तरा, मैंने कोई ख़तरा खुतरा नहीं। आप वो क्लिप निकाल के देख रहे हैं, जलसा आम में उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया, सब के नाम ले दिए। अगर कुछ हुआ मुझे तो मेरी कौम आपने वो वीडियो सामने आ जाएगी फौरी तौर पे और फिर आपने जो है ना वो पब्लिक करनी है। अब आए ना तुसी आप क्या मुकर गए हो, की होया तुहानू अचानक वो वीडियो गायब हो गई है, कि वीडियो फिर किसी होर को पहुंच गई है, चक्कर क्या है, क्या मामला है आखिर कि आप अपनी बात से स्पीड के साथ यू टर्न लेते हैं। खास अब खैर हर चीज़ तो यू टर्न ले लेंदे हैं, तो वो इससे भी यू टर्न ले गए। फिर इन्होंने अगले जलसे में कहा कि एक जहर होता है, मैं उस जहर का नाम भी बताऊंगा, आज तक वैसे नाम नहीं बताया उन्होंने कहा एक जहर होता है जो खाने में मिला दिया जाए तो बंदे को हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। ये डॉक्टर रिजवान की डेथ हुई, हालांकि वो बेचारे कैंसर के सर्वाइवर थे और हार्ट के पेशेंट थे, और जो कैंसर सर्वाइवर होता है उसमें कहा जाता है जिस किस्म की अद्वियात उनको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं उनसे उनकी सडन डेथ हो सकती है, एक चांस होता है। आसमा जहांगीर साहबा भी जो हैं वो भी कैंसर सर्वाइवर थी और उनकी भी अचानक ही, यानी वो उस वक्त एहसन भून साहब के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही थी तो अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और वो सर्वाइव ना कर सकी और उनकी डेथ हो गई थी। खादम सैन रिजवी
जस्टिस सेठ वकार। तो जब खान साहब ने ये कहा कि जनाब ये एक जहर होता है, तो फिर लोगों ने गल्लां खोलनी शुरू करती हैं। उन्होंने कहा जनाब फिर जो जज अरशद मलिक सी, फिर उहदा भी पोस्टमार्टम होना चाहिए, उन्हें भी इंज दा जहर दिता होएगा। जस्टिस सेठ वकार जो है, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था, उन्हें भी इंज दा जहर दिता गया होएगा। खादम हुसैन रिजवी साहब जो बड़े दबंग किस्म के बाकायदा तौर पर एक आलम दीन थे या एक मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट करते थे और बड़ी फॉलोइंग है उनकी। उनके बेटे के पीछे भी लोग बहुत ज़्यादा लब्बैक कहने को तैयार है। वैसे तो उनकी तहरीक का नाम भी तहरीक लब्बैक है, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ उनकी भी डेथ हुई, ठीक है। इसी तरह वो और लोगों ने भी नाम लेना शुरू किया, पर खान साहब ने हूं तक जहर का ना नहीं दिता। उस दिन कह रहे थे मुझे मारने की साजिश हो रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा थी, भाजी मैनू कुछ होया वीडियो आ जाएगी मार्केट में, मैंने नाम लिया कौन कौन साजिश कर रहा है। अज भाई ने तो मैं लगता सच्ची मुच्ची धमकी आ गई, काका फिर तुम कर लेने सीधा। और कहा नहीं मैनू मारने का कोई रोला नहीं, एवं जान तो अल्लाह ने लेनी देनी होती है, एवं लोग गल्लां करते, कोई जान का खतरा नहीं। आज वो ये बात कह रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा था मैं लॉन्ग मार्च की गाल दूंगा। लॉन्ग मार्च वाली कहानी कोई नहीं, बिल्कुल कोई कहानी लॉन्ग मार्च चली और बस जलसे वाली कहानी है। अच्छा, अब वो जलसे में जाएंगे, बैठेंगे, डांस पार्टी होगी, गुफ्तगू होगी, वहाँ पे कोई जो है ना लोग ख़वातीन जो हैं वो तैयार शहर होके आएंगी, मुंडे भी तैयार शहर होके जाएंगे, उत्थे जनाब तराने तरुने चलणगे, खान साहब आएंगे संजय दत्त अली ऐनक ला के रात के टाइम काली और ख़ताब खतूब करेंगे। अब ये ख़ताब कितनी देर जारी रहेगा, ये धरना होगा नहीं होगा, सिर्फ 25 तारीख की बात है या उसके बाद भी होगा, ये अभी ग्रे एरिया में है। अगर खान साहब को अश्योरेंस होती जिस तरह 2014 के धरने में थी, तो फिर खान साहब कहते कि जब तक आप तारीख नहीं देंगे असी उतो नहीं उठांगे, फिर होता धरना। अब उन्होंने ऐसी बात नहीं की। अब उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी सिर्फ एक डिमांड है, असम्बली तहलील करें और इलेक्शन की डेट दे दें, ठीक है, 25 से पहले पहले दे दें, वरना फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे और मैं वहाँ पे आऊँगा, सारा पाकिस्तान वहाँ पर आए और वहाँ पर बैठ जो है ना बात होगी। बस ये बात उन्होंने की है। धरना देना है नहीं देना, लॉन्ग मार्च तो सर बड़ा मतलब सर बड़ा मुश्किल काम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ से निकले थे कराची से और इस्लामाबाद तक गए थे। मरीम नवाज साहब लाहौर से निकली थी और इस्लामाबाद तक गई थी। तो वो लॉन्ग मार्च जो होता है ना भाई ना बड़ा जान जोखा का कम होंगे, बंदे नूं बड़ी मसला होंगे है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा मसला होंगे है ना। तो वो खान साहब वहाँ से नाजुक मजाज आदमी लाडले किस्म के, तो वो बिगड़े हुए वैसे माँ का लाडला बिगड़िया होया, लेकिन राणा सनाउल्लाह कहता मैं ठीक कर लाँगा, मैंने जरा इत्तेहादी जमातां जिहड़ियां ना मैंने इजाज़त दे देन तो मैं इन्हूं सीधा कर लाँगा। अच्छा, ये अब राणा सनाउल्लाह साहब बातें कर रहे हैं, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो अगली बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना इमरान खान वो इस वक्त नर्व्स पे सवार है। सच्ची बात तो ये है, हुकूमत की नर्व्स पे सवार है और हुकूमत जो है वो इस वक्त ज़रा थोड़ी सी दुबकी हुई दिखाई देती है। इमरान खान से नारे नूरे मार रही है राणा सना की सूरत में हुकूमत, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। शीरी मज़ारी साहबा गिरफ़्तार हुई और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने उनको रहा कर दिया। इस बात का नून लीग में बहुत बुरा मनाया गया कि भाजी कल ही छाड़ता जो उन्होंने फड़ के रखना सी, नप के रखना सी। लोग तो उनको खैर पता नहीं क्या नाम देते हैं, वो ख्वाजा आसिफ ने दिया था। मैं किसी खातून के बारे में उस तरह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी अपनी एक माशरत है, मेरी अपनी के अखलाकियात है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो अमूमी हमारी अखलाकी रवैये हैं ना, मैं उसी के तहत मैं भी बात कर रहा हूँ कि वो लफ्ज़ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहे थे उनके बारे में मैं वो नहीं कह सकता। फिर इसी तरह यहाँ पर परवेज़ लाई साहब दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। नून लीग वाले हमजा शहबाज से गर्मी खाती बैठे ने कि यार इन्होंने फड़ो, इन्होंने भा पाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक सूरत हाल अपनी जगह पे है। पंजाब का जिक्र है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नून लीग के एक लोटे फैसल नियाज़ी साहब जो खानेवाल से MPA थे, ये लोटे हो गए थे सर पहले ही और ये चले गए थे उस तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ और इन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया और परवेज़ लाई के साथ इस्तीफ़ा दिया। बड़े मुस्कुराते हंसते हुए परवेज़ लाई बड़ा खुश हो रहा है कि इन्होंने इस्तीफ़ा देता है। अपना नहीं देंदा परवेज़ लाई इस्तीफ़ा, भाई ना आप भी तो इस्तीफ़ा दो, ताड़ी पार्टी जी तुहाडा कायद इमरान खान इस्तीफ़े दे गया सर, तुसी क्यों नहीं दे रहे। और वो पंजाब से इमरान खान की पार्टी भी इस्तीफ़े नहीं दे रही थी, उतो इस्तीफ़े दो भाई, गल मुकाओ बिचों। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो परवेज़ लाई साहब के ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर
आ गई है अब। जो मतलब खलील ताहर सिंधु साहब ने दोबारा आज ही जमा करवा दी है और उन्होंने कहा कि जनाब पहले ही तुसी कहानी पा ली ना, यह हूँ असी फिर दे रहे हैं तरीके अदम एतमाद। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि क्योस है मुल्क के अंदर, सियासी क्योस है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए और दुनिया के साथ जो सफारत के ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब वड्डी गद्दी के एक छोटे पीर ने हालात ख़राब किए हैं पाकिस्तान के, बहुत बुरे तरीके से हालात ख़राब किए हैं। याद रखिए ये गोटकी से निकले थे और कराची तक गए थे उन दिनों में, जिन दिनों में दुनिया भर अपनी जो है ना एक कॉन्फ्रेंसें हो रही थी मईशत की बहाली के लिए, और दुनिया भर जो है ना वो चाह रही थी कि कोरोना मुक्या तो ज़्यादा साढ़े लोगों का रुझान होवे। ये भाई साहब कोटकी तो निकल के कराची जा रहे सन एक लेली निकाल के, वो जितनी की थी रैली उसको मैं लेली कहता हूँ, ये लेली गाड़ी के उधर जा रहे सन। ये वज़ीर खारजा थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी रॉन्ग डूइंग्स को ठीक करने के लिए अब चाइना का दौरा कर रहे हैं और दोहा में जो मुज़ाकरा जारी थे उसमें से अभी अच्छी खबरें मैंने आपको कहा था आएंगी, आना शुरू हो जाएंगी अगले 1-2 रोज़ के अंदर। और जो बिलावल भुट्टो साहब है उनकी आज एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, जो 71 साल जो पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती है, सफारती ताल्लुकात का जो एक दौर है 71 साल, उसके मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की एक तस्वीर है, वो आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है सर। ये तस्वीर मतलब आप समझ लें ये बता रही है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात बेहतर रहें तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है उसको ठीक करने में चाइना पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कमाल है कि वो इतने बुरे हालात के अंदर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक मीटिंग में गया था जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब से सवाल जवाब हुए थे, सहाफ़ियों की एक एंकर्स की, सानू भी उन्होंने बुला लिया सी, हालांकि असी कादे एंकर है, सानू तो किसी खाते च नहीं गिरते सारे जने, लेकिन चलें उनकी मेहरबानी, उन्होंने बुला लिया था। माल्टाउन में हुई थी 180H में, वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मैं ये समझता था कि चाइना नाराज़ है, मुझे इस बात का अंदाज़ा था, पर इन्ना नाराज़ है, उन्होंने कहा मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो तो शदीद तरीन नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होगा उनको दोबारा उनके साथ इस बात पर उनको आमादा करना कि वो CPEC के बाकी मंसूबे मुकम्मल करें। वो कहते थे इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपके सामने वो चीज़ें रख नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है ढिड तो कपड़ा चुका गया, तो ढिड तो अपने नंगा होना ना, पाकिस्तान का मामला है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने वो इतनी इस हद तक सिर्फ उसकी इंटेंसिटी जो है ना उसकी वो बताई थी कि किस हद तक मामला ख़राब है। बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वहाँ पर जाके बामा जबामा पा के खलोता है, जिसका मतलब ये है कि चीन को उन्होंने राज़ी कर लिया। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात ख़राब ना हुए मज़ीद, या यहाँ पर रोक लिया गया चीज़ों को और सियासतदानों ने अकल कर ली, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो उसकी मईशत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन भाएं अगर ना की कल और अदारे भी जड़े ने इमरान खान के मुताबिक वही रहे, न्यूट्रल ही रहे, तो फिर सर पाकिस्तान, मैं फिर अगेन में कहूँगा, मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, मैं वो लफ्ज़ अपने मुँह पर नहीं ला सकता, मेरी ज़बान जो है ना वो साथ नहीं देती। जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में, या जो मेरी सोच है, जो मुझे समझ आ रहा है कि मुस्तकबिल में जो होने जा रहा है, मेरे से हौसला नहीं सर है ना कि मैं पाकिस्तान के अपने मुल्क के बारे में, अपनी धरती के बारे में, अपने लोगों के बारे में, जो मैं उनका मुस्तकबिल पॉलिटिकल हालात की ख़राबी की वजह से मईशत की बर्बादी देख रहा हूँ, मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता। बस इतना कहूँगा कि याद रखें कि श्रीलंका के जो हालात हैं ना, वो उनके सदर ने कल कहा है कि हम भूख से मरने वाले हैं, ये बात उन्होंने की है। इमरान खान ने और बहुत सारे झूठ बोले हैं, ए जनाब मैं उत्ते रशिया गया था तो रशिया की वजह तो जनाब नाराज़ हो गया अमेरिका, और देखिए इंडिया ने वहाँ से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है, रशिया से ले गए, ये वो कह रहे थे। यार आपने पेट्रोल डीजल गंदम के हवाले से कोई एक खत लिखा हो यार, को खुदा का खौफ करो खान साहब, जान रब नूं देनी है, तुहाडी मेहरबानी है, सारा कुछ रूहनीयत ही नहीं है जिहड़ी लैके बैठे हो घर च भाई ना, माजरत दे नाल झूठ घट बोलो सज्जन रे, झूठ कम बोलो, खुदा के पास जाना है।
वैसे सजन नहीं कहना चाहिए खान साहब को, वो किसी दे सजन है कोई नहीं ऐस करके, लेकिन एवं गाना सी तो मेरे जेहन में आ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब की झूठ पे झूठ हैं और फ़ौज जो है वो उनको धमकी दे रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में। मेरी तरफ से तो यही बात है, मैं तो ये ऐसे ही समझा इस बात को। और परवेज़ लाई साहब भी पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। अब चाइना के साथ मामला बिलावल साहब बेहतर कर रहे हैं, और कैसा इत्तेफाक है कि पहले भी चाइना के साथ मामला बेहतर हुए, सी पैक आ रहा था तो इमरान खान धरना लेके वहाँ पहुँच गए थे। अब फिर चाइना के साथ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो खान साहब ने फिर उठे धरना नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं, चलो जल्द से जल्द ऐलान करता ना। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, ये क्रेडिट तो खान साहब को जाता ना कि चाइना नाल उन्होंने सीधा नहीं होने देना मामला, तो फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं कि वो अमरीकी एजेंट है। हुण ये किदे एजेंट ने इमरान खान साहब, ये आप सोच लें। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब वाला और हकीम सईद वाला, बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर वक्त इतने, मिलते अगले मिला।